समुद्र की चमकती सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी हुई है जिसकी और सिर्फ हमारी एक डुबकी ही दूरी पर है। जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसी दुनिया में जाना जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती और चारों ओर घूमकर अंधेरा ही छाया रहता है। लेकिन इसके बाद भी अंधेरी दुनिया में कुछ ऐसे जीव घूमते रहते हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जिस जादुई दुनिया के बारे में आपको बचपन में बताया जाता था वो बिल्कुल सच है। एक बार कल्पना कीजिए कि आप गहरे समुद्र में एक शांत जीव की तरह तैर रहे हो। जब आप अपनी दाहिनी तरफ नजर घुमाते हैं तो आपको एक सफेद रंग की जेलीफिश दिखाई देती है जो पानी में बिल्कुल किसी जानवर की तरह सभ्य तरीके से तैर रही होती है। उसके शरीर से एक कोमल रोशनी निकल रही है जो अंधेरे को खूबसूरत तरीके से चीर देती है। ये अनोखे जानवर गहरे समुद्र के अंदर अपनी खुद की रोशनी बनाना जानते हैं, जिसे इंसानी लाइट शो को अपनी जमीन पर देखा है वो इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है और वो बढ़ते जाते हैं। अपने स्कूल के बारे में मत भूलिएगा जिनकी कहानियां हजारों पौराणिक कथाओं में कही गई हैं। ये जानवर सीधा किसी किताब से निकले हुए दानव की तरह लगते हैं। ऐसे हजारों जानवर समुद्र की तलहटी में रहते हैं जिनके होने का हमें एहसास तक नहीं होता। वहां के प्रचंड तापमान और कठोर परिस्थितियों को सहने के लिए इन जानवरों ने अपने शरीर को ऐसे इन्वॉल्व किया है कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। किसी जीव ने पानी के प्रेशर को सहने के लिए अपनी बाहरी बॉडी को बहुत मजबूत बना लिया है, तो किसी के शिकार करने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो खुद पर देरी में भी अपने खाने को ढूंढ और मार सकता है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन गहरे समुद्र में रहने वाले जानवर लिविंग स्टाइल कैप्सूल्स की तरह होते हैं। इनके अंदर हजारों लाखों सालों में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह हमारी धरती के इतिहास के पन्नों की तरह है। गहरे समुद्र की खोज करना बिल्कुल वैसा होगा जैसे लाखों करोड़ों साल पुराने रहस्यों को उजागर करना। और अब अगर हम गहरे समुद्र की बात कर रहे हैं तो क्यों ना धरती की सबसे गहरी जगह यानी कि मरियाना ट्रेंच की बात करते हैं। साल था 1875। HMS चैलेंजर नाम के एक बड़े जहाज को समुद्र की रहस्यमय दुनिया को उजागर करते हुए करीब 2 साल बीत चुके थे। इसी बीच उन्होंने कुछ बहुत ही अलौकिक चीजों को खोज निकाला था जो आगे चलकर वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने की तरह बनने वाली थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज होना अभी बाकी था। HMS चैलेंजर्स को केवल इसीलिए बनाया गया था ताकि हम इंसान समुद्र की गहराई को फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल दुनिया को समझ सके। एक दिन जब उन्होंने एक रस्सी को पानी में डालकर उस जगह की गहराई को मापने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि अचानक ही उनकी बड़ी सी रस्सी कम पड़ रही है। HMS चैलेंजर्स के नाविकों ने मरियाना चैनल को खोज निकाला था। एक बार जब दुनिया को पता चला कि धरती पर मरियाना ट्रेंच नाम की एक चीज का अस्तित्व है तो सबके दिमाग में कुछ बहुत ही अनोखे सवाल आए। वो जानना चाहते थे कि समुद्र की सबसे गहरी जगह पर क्या जीवन का नामो निशान मिल सकता है या दूसरे कौन सी रहस्यमय चीजें हैं जो मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में छुपी हुई हैं। लोग इसकी खोज करने के लिए बेकरार थे। लेकिन अगर इस गहरे और बेरहम समुद्र में घूमना इतना आसान होता तो हर कोई इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए निकल पड़ता। पिछले कुछ सालों में कुछ गिने चुने वैज्ञानिक ही हैं जो मरियाना ट्रेंच के रसातल को एक्सप्लोर कर पाए हैं और वहां उन्हें जो दिखा है वो किसी जादू से कम नहीं है। मरियाना ट्रेंच घर है। चैलेंजर टीम का चैलेंजर डीप का नाम उस जगह को दिया गया है जो धरती की सबसे गहरी जगह मानी जाती है। इस ट्रेंच की गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं इतना बड़ा तो माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबा दिया जाए तो वो भी इसके अंदर समा जाएगा। चैलेंजर्स टीम जैसी जगह के अंदर जाना यानी कि एक ऐसी दुनिया में जाना जहां कभी सूरज की किरणें तक नहीं पहुंची हैं। यहाँ का पानी का दबाव करीब 8 टन पर स्क्वायर इंच का होता है। अब जरा सोचिए इतने भारी दबाव में इंसानी शरीर का क्या होगा। लेकिन इतने कपूर वातावरण में जिंदगी ने जीना सीख लिया है। इस दुनिया के कुछ सबसे अजीब और बेहतरीन तरीके की चीजें हमें मरियाना ट्रेंच में मिली हैं। ऐसे ही एक जीव का नाम है एंगुलर फिश जो कि बैलून सैंड का मास्टर माना जाता है क्योंकि इतनी गहराई में रोशनी नहीं होती। इसीलिए ये जानवर अपनी खुद की रोशनी बनाने की काबिलियत रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लालटेन की तरह अपनी इस लाइट को पानी में टांग कर रखता है और उसी जगह पर अपने शिकार के आने का इंतजार करता है। कुछ जीव रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं और एंगुलर फिश का शिकार बन जाते हैं। एंगुलर फिश गहरे समुद्र में पाए जाने वाला एक आइकॉनिक जानवर है। मरियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर करते समय वैज्ञानिकों को और भी बहुत ही चौंका देने वाली चीजें मिली। उनमें से MC स्पोर्ट्स नाम के जीव मिले। ये कोई नई प्रजाति का जीव नहीं है बल्कि ये तो सतह पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जानवरों में से एक है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस गहरे पानी में इस स्पोर्ट्स का साइज
कई गुना बड़ा हो गया था। आज तक वैज्ञानिक ये बात नहीं समझ पाए कि आखिर क्यों गहरे पानी के जीवों का आकार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। बेशक मरियाना ट्रेंच में रहने वाले इन जीवों ने हमारा ध्यान खींचा था, लेकिन वहां श्वास लेने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमें और ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया था। इन छोटे जीवों ने भी इस कपूर वातावरण में जीना सीख लिया था। इन माइक्रोब्स के बारे में पढ़कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए एक जीव क्या क्या नहीं कर सकता है, जिस वातावरण में वो अभी रह रहा है। अगर वही वातावरण हमें अंतरिक्ष के किसी दूसरे ग्रह पर दिखे तो हम ये यकीन के साथ बता पाएंगे कि उस ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। गहरे समुद्र की बहुत ही डरावनी बात है। वहां से आने वाली आवाज आपको लग रहा होगा कि इस जगह पर किसी भी तरह की आवाज का आना नामुमकिन है, लेकिन जो आवाजें मैरीना ट्रेंच से रिकॉर्ड की गई हैं वो किसी अच्छे से अच्छे आदमी को डरा देंगी। इन आवाज़ों को बायो एकॉस्टिक साउंड्स का नाम दिया गया है। मीथेन बबल्स की आवाज़ से लेकर फिर मछलियों के डरावने गाने तक हर चीज़ इस बात की ओर इशारा करती है कि ये दुनिया किसी भी रूप से शांत नहीं है। इतिहास में कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने की हिम्मत की है। ऐसे ही एक एडवेंचर सफल भी हुआ था। साल 1960 में जब जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने फैसला लिया कि वो चैलेंजर्स डीप में जाने वाले हैं, सबसे पहले इंसान बनेंगे। इन दोनों एक्सप्लोरर्स ने कई 100 वैज्ञानिकों की मदद से अपने लिए सबमरीन बनाई जो पानी के उस चरम दबाव को सह सके। और फिर 30 जनवरी 1960 को इन्होंने मैरियाना ट्रेंच के अंदर जाने को अपने मिशन को शुरू किया था। जैसे जैसे वो पानी के अंदर जा रहे थे तो सोलर सिग्नल्स और इंटरकॉम टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपनी आवाज और अनुभव दोनों को सतह तक पहुंचा रहे थे। करीब 9000 मीटर से ज्यादा की गहराई तक पहुंचने के बाद उनकी सबमरीन ने फैमिली चैलेंजर्स डीप के अंदर एंट्री ली। उस वक्त उनकी सबमरीन पर आ रहे प्रेशर करीब 16000 पावर्स पर स्क्वायर था। वे धरती के सबसे गहरी जगह पहुंच गए थे और दुनिया भर के लोग अपनी श्वास को रोके हुए थे। ये सुनने के लिए बेताब थे कि उस अनजानी दुनिया में आखिर क्या छुपा हुआ है। उन दोनों ने ही सबमरीन की उस छोटी सी खिड़की से कुछ बेहद ही विचित्र प्राणियों को देखा। उन्होंने समुद्र की तलहटी से मिट्टी का सैंपल भी लिया जिसमें वहां की बायोलॉजी और जियोलॉजी की अनमोल जानकारी थी। जब उनके मिशन का अंत होने लगा तो उन्होंने दोबारा सतह पर जाने का बटन दबाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ऊपर जाना नीचे आने से कई ज्यादा खतरनाक है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन कभी भी फट सकती थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो फाइनली पानी से बाहर आ पाए। आज तक जिन भी लोगों ने टीम सी को एक्सप्लोर किया है उनका कहना है कि जब वो उस गहरे समुद्र से बाहर निकलती है तो एक नए इंसान बनकर निकलते हैं। लगभग हर बार जब वैज्ञानिक मैरियाना ट्रेंच में जाते हैं तो एक नई स्पीशीज के जानवर की खोज करके बाहर निकलते हैं। मुझे यकीन है कि आगे चलकर भी हमें मैरियाना ट्रेंच के बहुत से रहस्यों के बारे में पता चलेगा। वैसे क्या दोस्तों, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए हो और वहां पहुंचकर आपको लगा हो कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं?